फिलहाल चंपत राय ट्रस्ट से बाहर किए जा चुके हैं। उनके पास अब ट्रस्ट के महासचिव का पद भी नहीं है। फिर भी सूत्रों के मुताबिक वो अयोध्या में ट्रस्ट के गेस्ट हाउस तीर्थ क्षेत्र भवन में ही मौजूद हैं, वहीं रहते हैं जहां किसी को भी उनसे मिलने की मनाही है। कल ही उन्होंने अपने हाथ से लिखी एक चिट्ठी सार्वजनिक की थी और कहा था कि उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बहुत कुछ बोलूंगा, यह भी चंपत राय ने कल दावा किया था, लेकिन उनकी चिट्ठी जारी करने के 2 घंटे के अंदर ही एसआईटी को दिया गया उनका एक लिखित बयान मीडिया में लीक हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वो भी हमने आपको कल दिखाया था, जिसके बाद अब ट्रस्ट में पड़ी दरार खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि आपस में अब सर फुटबल ट्रस्ट के भीतर और संघ परिवार के भीतर शुरू होता दिखता है। एसआईटी को दिए अपने बयान में चंपत राय ने खुद को बचाते हुए सारा ठीकरा अब डॉक्टर अनिल मिश्रा और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों पर फोड़ा है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के सबसे रहस्यमय पहलू को समझ लीजिए। एसआईटी को दिया गया चंपत राय का गोपनीय लिखित बयान आखिरकार बाहर क्यों आया? किसने ये मीडिया को लीक किया? ये बयान सार्वजनिक दस्तावेज नहीं था, ये गोपनीय रिपोर्ट गोपनीय कमेटी को दिया गया बयान था। आखिरकार इसे बाहर क्यों किया गया? इसे चंपत राय ने सीधे एसआईटी को सौंपा था, फिर ये मीडिया तक कैसे पहुंच गया, वायरल कैसे हो गया? एसआईटी में यूपी के सिर्फ 3 टॉप लेवल के अधिकारी हैं। के कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज है किरण शिव कुमार और विशेष सचिव वित्त हैं नील रतन कुमार। तीनों इस बयान तक पहुंच रखते थे। इसके बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार की गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंपी थी। ऐसे में संजय प्रसाद, जो कि ट्रस्ट के पदेन मेंबर भी हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, ऐसे में सवाल उठता है कि इतना संवेदनशील दस्तावेज जो कि सिर्फ इस कमेटी के पास होना चाहिए था, आखिरकार मीडिया तक कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, किस मकसद से हुआ? क्यों इसको लीक किया गया? इस लेटर पर चंपत राय के साइन भी बताए गए हैं, दिखते भी हैं, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकता है। यह सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी है, लेकिन चंपत राय के मुताबिक बैंक के एसओपी तय करने में सिर्फ अनिल मिश्रा ही ट्रस्ट की तरफ से शामिल हुए थे। वो इसमें शामिल नहीं थे। अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं इस पूरे बयान में। चंपत राय ने अपने लिखित बयान में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्यशैली पर उंगली उठाई है। साथ ही बैंक के साथ हुए एमओयू पर भी सवाल खड़े किए। इस लीक चिट्ठी के मुताबिक चंपत राय ने एसआईटी को बताया है कि एसबीआई के साथ हुए एमओयू की जानकारी उन्हें नहीं थी। उस एमओयू पर उनके दस्तखत भी नहीं है। चंपत राय का यह भी दावा है कि अनिल मिश्रा ने उनकी जानकारी के बिना, चंपत राय की जानकारी के बिना बैंक के साथ ये एमओयू साइन किया था। 6 फरवरी 2025 के पत्र की जानकारी चंपत राय के मुताबिक जो लीक चिट्ठी है वो लिखते हैं कि उनको 13 जून 2026 को हुई, यानी 6 फरवरी की 2025 की जानकारी 13 जून 2026 में करीब 1.5 साल के बाद उनको मिली। चंपत राय का दावा है कि उनकी जानकारी के बिना नियम बदल दिए गए। चंपत राय ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को चोरी के लिए जिम्मेदार भी बताया और यह सवाल भी उठाया कि करोड़ों के चढ़ावे की गिनती हाउसकीपिंग स्टाफ से क्यों कराई गई। आपको मैंने कुछ दिन पहले ही अपने शो चक्रव्यूह में उस सिक्योरिटी एजेंसी एसआईएस के डायरेक्टर का एक बयान भी सुनाया था। उन्होंने भी यह माना था कि कंपनी से राम मंदिर में सफाई और हाउसकीपिंग स्टाफ की भर्ती कराई गई थी, लेकिन हाउसकीपिंग स्टाफ आखिरकार चढ़ावे की गिनती के काम में कैसे लग गया? अगर आपको याद नहीं है तो इस बाइट को मैं दोबारा सुनाता हूँ। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। कितने लोग? कुल मिलाकर अब इस मामले में सिर्फ चढ़ावे की चोरी नहीं बल्कि ट्रस्ट के भीतर जवाबदेही, एक दूसरे पर आरोप और गोपनीय दस्तावेज लीक होने के भी नए विवाद जुड़ते जा रहे हैं। क्या ये किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और किसी को घेरने की? क्या ट्रस्ट के भीतर जो ट्रस्ट आपस में था वो टूट गया है? क्योंकि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में भी और चंपत राय के एसआईटी को दिए इस कथित बयान में भी अनिल मिश्रा पर आरोपों की बौछार है। अब पूरी की पूरी सुई जो है वो अनिल मिश्रा की तरफ घूम गई है। एसआईटी की रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल जी के नामों का कहीं भी सीधा जिक्र नहीं है।
इन दोनों का नाम एक बार भी नहीं लिया गया है, जबकि ट्रस्ट से बाहर किए जा चुके ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम 8 बार आया है और हर बार उनके नाम के साथ गलतियों का कच्चा चिट्ठा छाप दिया गया है। जैसे अनिल मिश्रा पर यह आरोप है वित्तीय व्यवस्था की कमान। एसआईटी की जांच के मुताबिक मंदिर में आने वाले दान, नकदी समेत पूरे वित्तीय प्रबंधन की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास थी। आरोप नंबर 2, दान की गिनती की जिम्मेदारी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दान की गिनती तय नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक कराना भी अनिल मिश्रा की ही जिम्मेदारी थी। आरोप नंबर 3, गिनती के नियमों को खुद तय किया और तोड़ा भी। बैंक के साथ मिलकर चढ़ावा काउंटिंग के जो प्रोटोकॉल बनाए गए, उनमें ट्रस्ट की तरफ से प्रतिनिधि भी अनिल मिश्रा ही थे। सुनिए अब जरा। महाराज जी, उस मंदिर में चंपत राय अनिल मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं लापरवाही। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना, ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। गद्दार बार बार इनको कहा जा रहा है। परिवार के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जिनकी वजह से पूरा के पूरे ट्रस्ट की बदनामी हुई और अयोध्या में जो राम भक्त पहुंचे उनके साथ विश्वासघात हुआ। उनको लगा कि उनके साथ गद्दारी की गई। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो कुछ लिखा गया है, उसका लब्बो-लुबाब यही है कि अनिल मिश्रा की अगुवाई में राम मंदिर के चढ़ावे की पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्टी अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा के नियम लागू हो और गिनती की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाए। लेकिन एसआईटी ने अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए हैं कि गड़बड़ियां होती रहीं और उन्हें रोकने के लिए वक्त रहते कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। मिसाल के तौर पर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के पेज नंबर 6 के दूसरे पैराग्राफ में यह लिखा गया है। एसआईटी के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट में नकदी और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर थी। स्टेट बैंक के साथ कैश गिनने और जमा करने का पूरा एसओपी तैयार कराने में भी अनिल मिश्रा ट्रस्ट की ओर से मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति थे। यानी दान की गिनती से लेकर बैंक में पैसा जमा होने तक पूरी व्यवस्था से अनिल मिश्रा सीधे सीधे जुड़े हुए थे। जांच में पता चलता है कि तलाशी की व्यवस्था का नियम तो बना, लेकिन उसे सख्ती से लागू कराने के लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया। बायोमेट्रिक्स की हाजिरी हो, ड्रेस जो तय थी उसके मुताबिक लोगों को पहुंचना हो, निजी सामान आने जाने पर कोई रोक नहीं थी। 2 बार गिनती होना, कीमती सामान का सही रिकॉर्ड और रोजाना रिपोर्ट जैसी जरूरी व्यवस्थाएं भी प्रभावी तरीके से लागू हो, ये भी अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी, जो कि नहीं कराई गई। अनिल मिश्रा तलाशी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने के लिए भी उत्तरदायी है। पेज नंबर 6 के तीसरे पैरा में तो एसआईटी ने शक की सुई पूरी तरीके से अनिल मिश्रा की तरफ मोड़ दी है। अब कहानी में खलनायक अनिल मिश्रा हैं और चंपत राय को बचाने के लिए लग रहा कि जैसे वो तमाम चिट्ठियां, कागजात रिलीज किए गए हैं, लीक किए गए हैं। अब इस अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर एसआईटी में लिखा हुआ है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा का उत्तरदायित्व टॉप लेवल पर निगरानी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। बड़े अधिकारियों ने जो कमियां देखी और जिन पर ध्यान दिलाया, उन्हें गंभीरता से लेना अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी। लेकिन सुरक्षा के नियम सही तरीके से लागू नहीं किए गए, नियमों का पालन नहीं हो रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद भी जरूरी सुधार नहीं कराए गए और ये ठीकरा भी अनिल मिश्रा पर फोड़ा गया है। यही वजह है कि एसआईटी ने निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक का जिम्मेदार डॉक्टर अनिल मिश्रा को माना है, ना कि चंपत राय को। एक और खास बात, 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी ने कहा था कि गोपाल राव यानी गोपाल जी यानी गोपाल नागरकट्टे को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। आज गोपाल नागरकट्टे दिखाई दिए। ये तस्वीरें आज ही की हैं। आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष संत गोविंद देव गिरी से मिलने गोपाल नागरकट्टे पहुंचे थे। वो गोपाल नागरकट्टे जिनसे 2 दिन पहले गोविंद देव गिरी नाराज थे, बता रहे थे कि उन्होंने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, उनको हटा दिया गया है। करीब आधे घंटे तक गोविंद देव गिरी के साथ गोपाल नागरकट्टे की मीटिंग चली और मीटिंग के बाद बाहर आते ही गोपाल नागरकट्टे ने बहुत ही बड़ा दावा कर दिया। ट्रस्ट के फैसले को झुठलाते हुए गोपाल नागरकट्टा ने तमाम कैमरों के सामने कहा कि उन्हें ट्रस्ट से बाहर नहीं निकाला गया है। कुछ नहीं क्या बातचीत हुई बाबूजी? सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। क्या कुछ नया चेंज देखने को मिलेगा? अभी जो है राजकुमार दास जी बहुत बड़ी आज को
मंदिर से बाहर किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। नहीं, अरे गलत है। इस तरीके से आप क्या कहेंगे आप? बैठिए, बंद कराइए। मंदिर में आप रहेंगे? हाँ, रहेंगे। ट्रस्ट से बाहर नहीं किया गया है, क्या आप मंदिर में रहेंगे? हाँ, मंदिर में रहेंगे। गोपाल नागरकट्टे ने मीडिया के कैमरों के सामने दावा किया कि मैं आज भी ट्रस्ट में हूं, मुझे किसी ने नहीं हटाया है। लेकिन सोमवार को आपको याद दिलाऊं, ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रेस नोट, ये आप देख सकते हैं, जारी करके साफ लिखा था कि गोपाल नागरकट्टे को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य की सूची से हटा दिया गया है। गोपाल नागरकट्टे पर भी इस तमाम जो करप्शन चल रहा था, जो चोरी चल रही थी, उसके आरोप उनके दामन तक भी पहुंचे हैं। अब सीधा सवाल है कि अगर प्रेस नोट सही है तो गोपाल नागरकट्टे किस हैसियत से खुद को राम मंदिर से अभी भी जुड़ा हुआ बताते हैं? और अगर गोपाल नागरकट्टे सही है तो फिर ट्रस्ट का आधिकारिक प्रेस नोट में ऐसा क्यों लिखा गया? आखिर सच कौन छुपा रहा है? कौन भ्रम फैला रहा है? ट्रस्ट फैला रहा है, गोविंद देवगिरी फैला रहे हैं, या गोपाल नागरकट्टे फैला रहे हैं? बात बढ़ी तो पहले बयान के करीब 1 घंटे के अंदर ही गोपाल नागरकट्टे फिर से दोबारा आज मीडिया के सामने आए और फिर से पूरी बात बताई। फिर से सुनिए क्या कहा। राम मंदिर में गोपाल जी का भी गफला है, चंपतराय जी का भी है, अनिल जी का भी है, हमारा कुछ नहीं है। फिर भी माध्यम में इतना आ रहा है, इसलिए नैतिकता के आधार पर 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, उनका स्वीकार हो गया। और मुझे भी सबने मिलकर सोचा कि अभी थोड़े दिन के लिए आप मंदिर के जो ट्रस्ट की कार्रवाई है उसमें मत आइए। हमने स्वीकार कर लिया, बस उतना ही है। अच्छा बाबूजी, मंदिर में आई अलग ही व्यवस्था अभी नया होगा तो उसमें हमको सहयोग करना है, इसलिए मैं तो 15 तारीख तक तो मंदिर जाऊंगा, देखूंगा, मदद करूंगा जब तक आवश्यकता